अहं कर्तेह मानमः महाकृष्णा हिन्दासीता नाहं कर्तेति विश्वा सामृतं पीत्वा सुखी भवा। हे जनक, अहंकारता मैं इस कर्म का करता हूँ एवं मैं इसके फल को भोगूंगा। यह जो अहंकार रूपी काला सर्प है, इसी करके डसा हुआ सारा संसार जन्म मरण रूपी चक्र में पड़कर भटकता रहता है। और तू भी इस अहंकार रूपी सर्प करके डसा हुआ अपने को कर्ता और भोक्ता मानता है। उस अहंकार रूपी सर्प के विष के उतारने के लिए ना हम करता, मैं करता नहीं हूँ। जब ऐसे निश्चय रूपी अमृत को तू पान करेगा, तब तू सुखी होवेगा। अन्यथा किसी प्रकार से भी तू सुखी नहीं हो सकता। जनक जी कहते हैं कि पूर्वोक्त अमृत को मैं कैसे पान करूं, इसके उत्तर को अष्टावक्र जी कहते हैं। एको विसिद्ध बुद्धोहा मिति निश्चय वही ना प्राज्वल्य ज्ञान गहनम बीत सुखा सुखी भवा। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे जनक, तू इस प्रकार के निश्चय रूपी अमृत को पी करके मैं एक हूँ अर्थात सजातीय विजातीय स्वागत भेद से रहित हूँ। क्योंकि एक वृक्ष का जो वृक्षांतर से भेद है, वह सजातीय भेद कहा जाता है। और वृक्ष का जो घटादिकों से भेद है, उसका नाम विजातीय भेद है। और वृक्ष का जो अपने शाखादिकों से भेद है, वह स्वागत भेद कहा जाता है। यह आत्मा तो ऐसा नहीं है, क्योंकि एक ही आत्मा सारे जगत में व्यापक है। वह पारमार्थिक सत्ता वाला है और नित्य है। इसके अतिरिक्त कोई दूसरा ऐसा नहीं है। इस वास्ते आत्मा में सजातीय भेद नहीं है और परिच्छिन्न व्यावहारिक सत्ता वालों में सजातीय भेद रहता है। और आत्मा से भिन्न कोई भी पदार्थ पारमार्थिक सत्ता वाला नहीं है। अतएव आत्मा से भिन्न सब मिथ्या है, क्योंकि कहा गया है ब्रह्माभिन्नं सर्व मिथ्या ब्रह्माभिन्नत्वात्। ब्रह्मा से भिन्न सारा जगत ब्रह्मा से पृथक होने के कारण शक्ति में रजत की तरह मिथ्या है। इस बार अनुमान प्रमाण से जगत का मिथ्यात्व सिद्ध होता है। और इसी से आत्मा में विजातीय भेद भी नहीं है। आत्मा निश्चय है, इसी वास्ते उसमें स्वागत भेद भी नहीं है। क्योंकि स्वागत भेद सावयव पदार्थों में होता है। आत्मा देश, काल और वस्तु के परिच्छेद से रहित है। क्योंकि देश, काल और वस्तु का परिच्छेद परिच्छिन्न पदार्थ में ही रहता है, व्यापक में नहीं रहता है। जो वस्तु किसी काल में हो और किसी काल में ना हो, वह वस्तु काल परिच्छेद वाली कहलाती है। ऐसे घटपटादिक पदार्थ ही हैं। आत्मा तो तीनों कालों में एक साथ ज्यों का त्यों बना रहता है।
इस वास्ते काल परिच्छेद से आत्मा रहित है। जो वस्तु एक देश में हो और दूसरे देश में ना हो, वह देश परिच्छेद वाली कहलाती है। ऐसे घटपटादिक पदार्थ ही हैं। आत्मा तो सब देश में है। इस वास्ते यह देश परिच्छिद से भी रहित है। हे जनक, जो एक वस्तु दूसरी वस्तु में ना रहे, वह वस्तु परिच्छेद कहलाता है। जैसे घट पट में नहीं रहता है और पट घट में नहीं रहता है, परंतु आत्मा सब वस्तुओं में ज्यों का त्यों एक रस रहता है। इसी वास्ते वह वस्तु परिच्छेद से भी रहित है। हे जनक, जो देश, काल और वस्तु परिच्छेद से रहित, नित्य और व्यापक है, वह एक ही सिद्ध होता है और वही तेरी आत्मा है। अतएव हे राजन, तू ऐसा निश्चय कर ले कि मैं ही सर्वज्ञ व्यापक हूँ और सजातीय विजातीय स्वागत भेद से रहित हूँ और विशेष करके शुद्ध हूँ, अर्थात अविद्या आदिक मल मेरे मन में नहीं है। जब तू ऐसे निश्चय रूपी अग्नि को प्रज्वलित करके अज्ञान रूपी बन को भस्म कर देगा, तो फिर जन्म मरण रूपी शोक से रहित होकर परमानंद को प्राप्त होवेगा। जनक जी कहते हैं कि हे महाराज, पूर्वोक्त निश्चय करने से भी तो जगत सत्य ही दिखाई पड़ता है। इसकी निवृत्ति अर्थात अभाव स्वरूप से कदापि नहीं होती है और जब तक इसका अभाव ना हो, तब तक शोक से रहित होना कठिन है। यत्र विश्वमिदं भाति कल्पितं रज्जु सर्पवत्, आनंद परमानंदा सा बोधस्तवं सुखं चरः। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे राजन, जिस ब्रह्मा आत्मा में यह जगत रज्जु में सर्प की तरह कल्पित प्रतीत होता है, वह आत्मा आनंद स्वरूप है। जैसे रज्जु के अज्ञान करके मंद अंधकार में रज्जु ही सर्प रूप प्रतीत होता है या रज्जु में सर्प प्रतीत होता है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि जब अंधकार होता है तो रज्जु यानी रस्सी ही हमें सर्प की तरह प्रतीत होता है। वास्तव में ना तो रज्जु सर्प रूप है और ना रज्जु में सर्प है। असलियत में वास्तव में ना तो रस्सी सर्प है और ना सर्प में रस्सी है और ना रज्जु में सर्प पूर्व था और ना आगे होवेगा और ना वर्तमान काल में है। और वह कहते हैं कि ना पहले रस्सी में सर्प था और ना कभी हो सकेगा और ना वर्तमान में है, किंतु रज्जु के अज्ञान करके और मंद अंधकार आदि सहकारी कारणों द्वारा पुरुष को भ्रांति से रज्जु में सर्प प्रतीत होता है। अष्टावक्र कहते हैं कि अज्ञान के कारण और इस अंधकार के कारण उस ही रस्सी में पुरुष को सर्प प्रतीत होता है और उसी मिथ्या सर्प को देख करके पुरुष भागता, गिर पड़ता और डरता है। जब कोई रज्जू का ज्ञाता उससे कहता है कि यह सर्प नहीं है, किंतु रज्जू है, रस्सी है, इसको तू क्यों डरता है, इससे तू क्यों डरता है, तब उसके भ्रम और भय आदि सब दूर हो जाते हैं। वैसे ही आत्मा के स्वरूप के अज्ञान करके पुरुष को जगत भासता है एवं जन्म मरण के भय आदि भी भासते हैं।
जब ब्रह्मविद गुरु उपदेश करता है कि तू ही ब्रह्मा है, तेरे को अपने स्वरूप के अज्ञान के कारण यह जगत प्रतीत हो रहा है और वास्तव में यह जगत मिथ्या है एवं तीनों कालों में तेरे लिए नहीं है। जैसे निद्रा रूपी दोष करके पुरुष स्वप्न में अनेक प्रकार के सिंह, व्याघ्रादिकों को रचता है और आप ही उनसे भय को प्राप्त होता है। जब निद्रा दूर हो जाती है, तब उन कल्पित सिंहादिकों का भी नाश हो जाता है। वैसे ही हे जनक, तेरे ही अज्ञान करके यह संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है और जब तू अपने स्वरूप को यथार्थ रूप से जान लेवेगा, तब जगत का भी अभाव हो जाएगा। अष्टावक्र जी कहते हैं कि जब हम नींद में स्वप्न देखते हैं और स्वप्न में दिखाई देने वाली वस्तुएं स्वप्न में हमें वास्तविक असली प्रतीत होती हैं, पर स्वप्न के टूटने पर ही साब सारी चीजें, सारी वस्तुएं नष्ट हो जाती हैं। वह कहते हैं कि तू स्वप्न में सिंहों को, शेरों को देखकर डरता है, पर जैसे ही स्वप्न टूट जाता है, वैसे ही सिंह समाप्त हो जाते हैं और तेरा डर भी समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार आत्मा को जान लेने से सारे भय, सारे अज्ञान की मुक्ति होती है। जैसे कि हमें जब यह पता चल जाता है कि रस्सी सर्प नहीं है और हम रस्सी के वास्तविक स्वभाव को जान लेते हैं, उसी प्रकार जब हम अपनी आत्मा को जान लेते हैं तो सारे अज्ञान, सारा अंधकार मिट जाता है और हम परमात्मा के करीब पहुंच जाते हैं।